दोस्तों मेरी जो व्यूअर्स है और जो मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स है वो सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात को लेकर करते हैं कि मेरी पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी कैसे है, क्या फर्टिलाइज़र मैं इन पर देती हूँ और किस तरह से मैं इनकी देखभाल करती हूँ और सॉइल मिक्सचर किस तरह से मैं बनाती हूँ वो उनसे मैं शेयर करूँ, आप सबसे मैं शेयर करूँ वो चीज़ें। तो इसीलिए आज इस वीडियो पर मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ, कब कब देती हूँ और कितनी क्वान्टिटी में देना चाहिए फर्टिलाइज़र। और सॉइल मिक्सचर भी मैं बताऊँगी कि किस तरह की सॉइल मिक्सचर मैं मेरी पौधे के अंदर देती हूँ कि आप देख सकते हो मेरे पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी है और ज़्यादातर पौधे ही बहुत ही बुशी भी बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पौधे के लिए वो है एक अच्छी सॉइल मिक्सचर तैयार करना और अपने पौधों को देना। एक अच्छी सॉइल मिक्सचर पर आप अपने पौधे को अगर लगा देते हो तो पौधे की ग्रोथ अपने आप ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि पौधे जो अपनी रूट्स है वो उनको अच्छी तरह से डेवलप करती रहती है कर पाते हैं, तो उसके लिए पौधे की ग्रोथ भी अच्छी बन जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छी सॉइल मिक्सचर तैयार करना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं जो मेरे पौधे की सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ वो किस तरह की बनाती हूँ। तो ये देखिए ये एक चाइनीज़ क्रोटन का पौधा है, तो इसको आज मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो मिट्टी किस तरह की बनाती हूँ देखिए, ये जो है यहाँ पर 60% मेरी गार्डन सॉइल है और 40% यहाँ पर सैंड मिलाया हुआ है। सैंड जो कि रिवर सैंड है वो आप मिला सकते हो। सैंड मिलाने से दोस्तों मिट्टी जो है वो एकदम पोरस मिट्टी बनती है, एकदम भुरभुरी होते हैं। अगर आपके एरिया पर मिट्टी जो है वो चिकनी मिट्टी है तो सैंड की जो क्वांटिटी है वो आप थोड़ा सा बढ़ा कर दीजिएगा। तो इसके साथ यहाँ पर मैंने मिला दिया है वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पर आप गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पत्ते वाली खाद या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला सकते हो। इसके साथ मैंने मुट्ठी भर नीम की खली मिला दिए हैं। नीम की खली से जो मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं वो लग नहीं पाते, इसके लिए आप नीम की खली ज़रूर डालिए। उसके साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट मिला रही हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इतनी क्वांटिटी का मैंने इतना सा मैंने ले लिए हैं, ये देखिए इतना सा मैंने ले लिए हैं और अभी इसको डाल दूंगी। जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो डालने से क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा पौधे रिपोर्टिंग के बाद शॉक में चले जाते हैं, तो एप्सम सॉल्ट डालने से पौधे शॉक में नहीं जाते हैं। तो उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी सीवीड जो ग्रेनुअल फॉर्म में है वो भी मैं मिला रही हूँ। तो यही सारी चीज़ मैं मेरे सॉइल मिक्सचर पर देती हूँ। आप चाहो तो इस मिक्सचर के अंदर थोड़ी सी कोकोपीट भी दे सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं पौधे को रिपोर्ट करने वाली हूँ और यहाँ पर देखिए कुछ मेरे गार्डन की सूखे हुए पत्ते हैं वो मैं पॉट के नीचे दे रही हूँ, और इससे क्या होगा कि पॉट की जो होल है वो भी बंद हो जाएगी और धीरे धीरे से ये जो सूखी हुई पत्ते हैं ये खाद बनती जाएगी और मेरे पौधों को भी मिल जाएगी। तो इससे फ़ायदा ये है, सूखी हुई पत्ते को मैं इसी तरह से डाल देती हूँ। और ये जो पौधा अभी लगा हुआ है ये थोड़ी सी चिकनी मिट्टी पर लगी हुई है, तो इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी मिट्टी को हटा दूंगी। ये देखिए तो बहुत ज़्यादा मिट्टी तो नहीं है, इतना सा मिट्टी है तो इस पर से ही थोड़ी सी मिट्टी को मैंने हटा दिए हैं और अभी बस पौधे को लगा दूंगी। चिकनी मिट्टी पर अगर पौधे लगे हुए होते हैं दोस्तों तो पौधे कई बार ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उस मिट्टी पर पानी जो है बहुत देर तक ठहर जाती है। तो चिकनी मिट्टी अगर लगी हुई होती है किसी पौधे के अंदर तो आप कोशिश करिए उस मिट्टी को धीरे धीरे से हटा देने की, और बस लगाने के बाद दे देने हैं पानी और रख देने हैं शेडी वाली एरिया पर। तो दोस्तों इसी तरह की सॉइल मिक्सचर मैं मेरे पौधे पर देती हूँ। और चलिए अभी मैं बता देती हूँ कि फर्टिलाइज़र मैं क्या देती हूँ। मेरे जितने भी इंडोर परमानेंट प्लांट है उस पर मैं फर्टिलाइज़र क्या देती हूँ। ये देखिए ये है NPK 20-20-20। आप यहाँ पर 19-19 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी बैलेंस NPK का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर लगभग मैंने 10 लीटर पानी ले लिए है, उस पर मैं 2 चम्मच भर भर के NPK मिला रही हूँ। देखिए इस तरह से मिलाने के बाद दोस्तों 5 से 7 मिनट मैं इनको रख दूँगी ताकि पानी के अंदर अच्छी तरह से ये NPK घुल जाए। उसके बाद ही मैं सारे पौधों के अंदर दे दूँगी। और दोस्तों ये जो NPK है ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, और ये फर्टिलाइज़र आप आपके जितने भी पौधे हैं, चाहे फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे या फिर इंडोर प्लांट, जितने भी परमानेंट प्लांट है उन सब पर आप दे सकते हो। और दोस्तों ये जो NPK होते हैं इन पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम की मात्रा समान समान होते हैं, जो हर एक पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर महीने में एक बार आप इस NPK का इस्तेमाल करते हो तो आप खुद ही देखोगे आपके जो पौधे की रुकी हुई ग्रोथ होते हैं वो फिर
से चल जाते हैं, पौधे पर नए नए शूट्स निकल के आते हैं, नए नए बेबीज़ भी आते हैं। तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। एनपीके को आप 2 तरीके से दे सकते हो, एक तो इस तरह से कि मिट्टी के अंदर आप डाल सकते हो और दूसरी स्प्रे भी कर सकते हो। देखिए इतना सा 1 लीटर पानी की बोतल में आप इतना सा एनपीके मिला लें। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ले लिए हैं, इतना सा मिला दें और अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप सारे पौधे के अंदर स्प्रे भी कर सकते हो। स्प्रे की मदद से भी आप इन पर एनपीके दे सकते हो इस तरह से। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। आपने देखा है मैग्नीशियम सल्फेट को मैं मिट्टी के साथ भी मिला देती हूँ जब मैं रिपोर्ट करती हूँ, किसी भी पौधे को लगाती हूँ, और इस तरह से महीने में एक बार मैं सारे पौधों के अंदर स्प्रे भी कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने फिर से 1 लीटर पानी ले लिए हैं। आप इसको पानी पर भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हो सारे पौधों के अंदर। और ये देखिए हाफ चम्मच से भी कम आपको ले लेने हैं और इसको डाल देने हैं और अच्छी तरह से मिलाने के बाद सारे पौधे के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हो। और इसको दोस्तों आप मिट्टी पर भी डाल सकते हो, जैसे मैंने एनपीके दिया था आप उसी तरीके से इसको भी दे सकते हो। इससे क्या होता है, कई बार दोस्तों पौधे रिपोर्ट करने के बाद पौधे एकदम रुक सी जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तब आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करके देखो, आपके पौधे पर जो है नए नए ग्रोथ फिर से शुरू हो जाते हैं। ये एक जादू जैसा काम करते हैं पौधों के अंदर। तो मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल आप महीने में एक बार कर सकते हो, जो मैं करती हूँ। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा फर्टिलाइज़र है वो है सीवीड, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सीवीड फर्टिलाइज़र है जो ग्रेनुअल फॉर्म में है। ये लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में आप लाते हो तो 1 लीटर पानी में आप 1-1.5 ml मिलाकर आप सारे पौधों के अंदर स्प्रे कर सकते हो। और अगर ग्रेनुअल फॉर्म में लाते हो तो इस तरह से मिट्टी के अंदर डाल सकते हो। और ये जो सीवीड है ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया तो भी कोई पौधे पर नुकसान नहीं होगी, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, पौधे की नए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। इन 3 फर्टिलाइज़र के अलावा मैं और एक चीज़ यहाँ मेरे पौधे पर डालती हूँ, वो है सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, लेकिन बहुत ही कम देती हूँ और जब भी देती हूँ एकदम पतला करके मैं दे देती हूँ। तो यही फर्टिलाइज़र है जो मैं मेरे जो जितनी भी इंडोर प्लांट है दोस्तों, शेड लविंग प्लांट है, उस पर मैं देती हूँ। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर पौधे पर आपको अच्छी ग्रोथ दिखनी है तो एक काम आप को करनी है, वो है मिट्टी की गुड़ाई। आप समय से मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। मिट्टी की गुड़ाई करने से भी पौधे की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों जैसे कि आपने देखा है, मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है कि साल में मैं सिर्फ 2 बार ही मेरे जितने भी पौधे होते हैं, इंडोर पौधे होते हैं, उन पर मैं खाद वगैरह दे देती हूँ। क्या क्या देती हूँ वो वीडियो पर मैंने बताया हुआ है। अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं, कुछ फर्टिलाइज़र है जो मैं मेरे पौधे के अंदर दे देती हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर और कुछ आपको जानने हैं तो आप कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट की रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।